आज फिर से हम एक और नया आप लोगों के लिए इंटरव्यू लेके आए हैं। तो आज जो इंटरव्यू है वो हम प्रतीक जी के साथ करने वाले हैं। तो वो आपको अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे अपना इंटरव्यू निकाला पीएचडी के लिए, और आज वो इस आईएससी का एक हिस्सा है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है। वो जो है सीईएस डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि सीईएस डिपार्टमेंट क्या है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि सीईएस डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस। ठीक है। तो प्रतीक जी ने अपनी जो मास्टर्स की थी वो वर्ल्ड लाइफ साइंस के अंदर की थी। तो वर्ल्ड लाइफ साइंस में बेसिकली हम प्लांट्स वगैरह के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो उन्होंने जहां से उन्होंने अपनी मास्टर्स की थी वो इंस्टीट्यूट था वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है। तो वहां से उन्होंने अपनी एमएससी की थी 19 में, और उसके बाद उनका 1 साल का गैप रहा क्योंकि वो टीचिंग करने के लिए लग गए थे उनको, लेकिन उनको बाद में समझ में आ गया उनका टीचिंग में नहीं, उनका रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो इसके लिए वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और अपना इंटरेस्ट पहचानते हुए यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन की। तो चलो हम अब देरी ना करते हुए आपको ले चलते हैं प्रतीक जी के पास। उससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप अगर इस तरह के पीएचडी के एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़े रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम नए नए पीएचडी के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो प्रतीक जी हैं वो कुछ भाई बहन जो होते हैं मेरे, मुझसे काफी बार उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि सर हमारा 1 साल का गैप है, मास्टर्स के बाद 2 साल का गैप है। तो उस गैप में जब वो लोग पूछेंगे कि आप लोगों ने इस गैप में क्या किया, तो वो लोग डरे हुए रहते हैं कि गैप के कारण हमें सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप लोगों के साथ सामने एक उदाहरण है प्रतीक जी की, गैप बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपको कितना आपके फील्ड का नॉलेज है और कितना आपको वो फील्ड अच्छे से आता है। अगर आपको अपने फील्ड की नॉलेज है, अगर आप इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर पाते हो, अगर आप पैनल को संतुष्ट कर पाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे कोई गैप वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको प्रतीक जी के पास। नमस्कार, मैं प्रतीक दास। मेरा एमएससी वाइल्ड लाइफ साइंस पे था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। तो वाइल्ड लाइफ साइंस में हम लोग वन्य जीव और वन्य प्राणी के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। भारतीय जितने भी जंगल है या फिर फॉरेस्ट के अंदर जो भी कुछ आता है, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ के बारे में स्टडी होता है। हाँ, तो प्रतीक जी आप बताइए कि जब आप यहाँ पे आए उससे पहले आप कितने डरे हुए थे, इंटरव्यू पैनल कैसा था, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं आपसे जानना चाहते हैं। इंटरव्यू ऐसे में बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है पैनल के सामने। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और वो बेसिकली आपके इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। तो पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उसी फील्ड के क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्वेश्चंस बढ़ते रहते हैं। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बस वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आपको बेसिक नॉलेज है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए तैयार हो, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हो। हाँ, और सबको पता है कि किसी भी एक आदमी को सब कुछ पता नहीं हो सकता, लेकिन पैनल ये देखना चाहता है कि आपका थिंकिंग कैपेसिटी कितना है, लॉजिकल रीजनिंग कितना है, साइंटिफिक माइंडसेट है कि नहीं। तो वो बहुत हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा अगर ऐसा ऐसा है तो इसको सॉल्व करके दिखाओ, या फिर बताओ तो क्या हो सकता है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो इतनी मुश्किल नहीं है। तो प्रतीक जी एक क्वेश्चन और है मेरा कि अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन किया गया और आप वो क्वेश्चन में बीच में कहीं पे अटक गए हो, मतलब आप उसमें आगे नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब कई बार होता है कि हमें वो चीज़ याद तो है लेकिन हमें एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही। अगर हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आपको इंटरव्यू में कुछ हिंट वगैरह दी जाती है? हाँ ज़रूर, ऐसा मतलब टीचर्स लोग ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं। उनको पता होता है कि ऐसा होता है इंटरव्यू में आके बहुत लोग बहुत कुछ हम लोग जान के भी नहीं बोल सकते, भूल जाते हैं प्रेशर में आके।
नर्वस तो हो जाते हैं। नर्वस हो जाते हैं। तो वो लोग आपको गाइड करते रहते हैं तब कि मतलब हिंट्स देते रहते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो सके, और आपको बस धैर्य रखना पड़ता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ था तब। तो आपको बस अपने ऊपर विश्वास रख के धैर्य रखना पड़ता है कि नहीं आ जाएगा, और बात करनी चाहिए, बात स्टार्ट कर दे दीजिए। जो भी आपको पता है आप बोलते जाओ, अचानक से आपको याद आ ही जाएगा। और वो लोग भी कभी टोकते नहीं है, वो लोग आपको चैनल करते हैं ताकि आप जाके सही आंसर पे पहुंच सको। अच्छा, तो प्रतीक जी आप अपने इंटरव्यू के क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपने छोटे भाई बहनों से शेयर करोगे? जो एक दो। इंटरव्यू के क्वेश्चंस तो सिंपल क्वेश्चंस थे, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरे को पूछा गया था टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन, फिर एक सेकंड राउंड में जहाँ पर ज़्यादातर साइंटिफिक थिंकिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो उधर मुझे एक सेटअप बोल दिया गया था कि अगर तुम्हारे पास दो बर्ड स्पीशीज है जो अलग सेटअप में है, अलग जियोग्राफिक रीजन में है, और तुम देखना चाहते हो कि उनके मेल फीमेल बिहेवियर कैसे डिफरेंट होते हैं, और पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस आ सकता है, तो तुम किस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप करोगे। तो जी उसी जी। टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके 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 ओके। और आपके पैनल में कितने मतलब कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए? पहला इंटरव्यू के चार टीचर्स थे, 4 से 5। और सेकंड इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सभी प्रेजेंट होते हैं, बट 3 लोग ही इंटरव्यू लेंगे। ओके ओके प्रतीक जी। हाँ, तो प्रतीक जी ये क्या आपने एमएससी में प्रोजेक्ट किया था, नहीं किया था, ये सब इतना मैटर करता है? और आप बताइए, अगर आपने प्रोजेक्ट किया था तो आपने जो प्रोजेक्ट किया था वो किस पे किया था, और लगभग कितने क्वेश्चंस आपसे उस प्रोजेक्ट से किए गए? प्रोजेक्ट्स बहुत मैटर करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि और एमएससी में सबको कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, मिनी रिसर्च, डिसर्टेशन तो करना ही पड़ता है, और ये इम्पोर्टेंट है। और पैनल आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो क्योंकि इधर बहुत हद तक थोड़ा बहुत पता चलता है कि आपका रिसर्च कैपेसिटी और थिंकिंग कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट परफेक्ट हो और साइंटिफिकली एकदम फुल प्रूफ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने क्या गलतियां किया, क्या नहीं किया, क्या बेहतर किया जा सकता है, तो बहुत हद तक चीज़ें ठीक रहती है। मेरा प्रोजेक्ट था चमगादड़ों के ऊपर। तो चमगादड़ों के मतलब दिन में चमगादड़ के क्या बिहेवियर रहते हैं दिन में, शाम को, या फिर सुबह बहुत हाँ, मेरा रिसर्च एमएससी रिसर्च चमगादड़ों पे था, जहाँ पर मैं उनका बिहेवियर स्टडी कर रहा था, दिन का बिहेवियर, और वो लोग ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरों के साथ, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, और फिर मतलब बेसिकली उनका बिहेवियर क्या रहता है पूरा दिन में, या और शाम पे कब निकलते हैं, कितने तादाद में निकलते हैं, भोर में कितने तादाद में आते हैं। और तो ये सब तो वही सब। काफी इंटरेस्टिंग होता होगा ना, कि मतलब ऐसे जीव जंतु के बारे में पढ़ना, चमगादड़ों के बारे में पढ़ना, काफी इंटरेस्ट आता होगा आपको। हाँ जरूर, ये फील्ड अपने से ही बहुत रिवॉर्डिंग है। आपको जब आप फील्ड में जाके स्टडी करते हैं, बस आपको काम करने में ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कभी लगता नहीं है कि एक्चुअली आप कुछ मतलब बहुत मेहनत से कर रहे हैं। मेहनत करते हैं लेकिन उतना लगता नहीं है, मतलब उतना फील नहीं होता है, इतना फील नहीं थकान होता, इतनी क्योंकि आप महसूस नहीं होती है। बहुत शिद्दत से अपना काम हाँ, कर रहे हो, तो ऐसा कुछ। क्योंकि वो हमारी चारों तरफ का हाँ एक तरह से वातावरण है जो हम डेली देखते हैं, महसूस करते हैं। हाँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था। कुछ मेरे जो भाई बहन है वो थोड़े डरे हुए से रहते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया है पहले भी, कि सर हमारा थोड़ा गैप रह गया है बीच में, एमएससी और अब पीएचडी के बीच में, तो अब इंटरव्यू देंगे तो वो लोग कुछ पूछेंगे तो नहीं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा गया था? कि क्योंकि देखो, जैसे ही वो लोग सीवी आपका देखते हैं उनको पता लग ही जाता है कि आपका गैप है, तो इस तरह से हाँ आपसे कुछ पूछा गया हो? हाँ, आपने अगर गैप लिया है तो मतलब पीएचडी के पहले, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने उस गैप में क्या किया या फिर क्यों लिया। लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, ना कोई रीज़न रहता है। मैंने भी गैप ही लिया था, मेरा तब स्टडी आपने मतलब आप टीचिंग के लिए चले गए थे? टीचिंग के लिए चले गए थे और ये सब।
लेकिन उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि पीएचडी में ये सब मैटर नहीं करता। बस आपका नॉलेज और आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा है वही मैटर करता है। तो अब ठीक है, अब लास्ट में आप अपने भाई बहनों को बता दीजिए कि अगर वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आए तो किस तरह से प्रिपेयर करके आए, तो वो अपने अपने कॉन्फिडेंस रह सकें। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में कुछ आपको ऐसा ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि इधर से पूछा जाएगा या उधर से पूछा जाएगा। लेकिन आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में, आपके फील्ड में अलग अलग सेक्शंस होंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे। एटलीस्ट जिन जिन टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं उनमें एक बहुत अच्छा ग्रिप बनाए रखें, क्योंकि आप वो डायरेक्टली जाके आपको पूछेंगे कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको, अगर आपके इंटरेस्ट के ऊपर अच्छा ग्रिप है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम अपने भाई बहनों को मोटिवेट करते रहेंगे इस तरह से, और आप अगर इनको कोई शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो दे दीजिए आने वाले इंटरव्यू के लिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आईएससी के लिए आए, इसका रिटन टेस्ट दे, फिर इंटरव्यू के लिए भेजे और मन लगा के रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च क्वालिटी बहुत अच्छा है, टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को हमेशा ये सबसे बेस्ट के लिए एम करना चाहिए, उसी के लिए शिद्दत से, लगन से काम और पढ़ाई करते रहिए।